दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी बीए पार्ट 1 में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने सोशियोलॉजी को किसी भी एक सब्जेक्ट के रूप में रखा है, मेन सब्जेक्ट या साइड सब्जेक्ट, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपके आते हैं और पूछा भी जा सकता है। समाज शास्त्र के परिचय से क्वेश्चन है सोशियोलॉजी के। चलिए आप लोग नोट करते जाइएगा, सभी क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव देने वाला हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कोई भी आदमी आपको पूछ सकता है और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानेंगे तो आप पे हंसी भी उड़ाई जाएगी। ठीक है कि यार क्या सोशियोलॉजी पढ़ेगा रे। चलिए, तो घर नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर अगस्ट कामटे। ठीक है, यहाँ पे अगस्त कहीं पे अगस्त लिखता है, अगस्ट कामटे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के विश्लेषण का अध्ययन है, किसने कहा था। ठीक है, किस समाजशास्त्री ने ऐसा कहा था दोस्तों। मैक्स वेबर ने कहा था कि समाजशास्त्र जो है ना, सामाजिक क्रियाओं के विश्लेषण का ही अध्ययन है दरअसल, और कुछ नहीं है, उन्होंने ये कहा। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। ठीक है, ऐसा परिभाषा किसने दिया दोस्तों। ये परिभाषा दिया था इनका H.M. जॉनसन ने। ठीक है, H.M. जॉनसन ने क्या कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। और अंत में अभी आपको निष्कर्ष निकलने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि समाजशास्त्र का एक्चुअल परिभाषा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समाजशास्त्र सामूहिक चेतनाओं का विज्ञान है। क्या है, सामूहिक चेतना का विज्ञान है। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा कहा ई दुर्खिम ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समाजशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है। तो ख नंबर हो जाएगा आपका सामाजिक समूह। बाकी व्यक्ति, मानव सेवा और समाज सेवा, ये सभी आपकी जो है समाजशास्त्र का विषय वस्तु है। ठीक है, टॉपिक है। लेकिन सामूहिक समूह, कम्युनिटी ग्रुप, यह इसका पार्ट्स नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे 4 आपने परिभाषा पढ़ा कि इन्होंने ये बोला कि समाजशास्त्र ये है, तो किसका वाला सही है दोस्तों। जब आपको पूछा जाए कि समाजशास्त्र का परिभाषा लिखें तो आप बताइएगा कि विभिन्न समाजशास्त्र विद्वानों में इनकी परिभाषा को लेकर मतभेद पाया गया है। सभी ने अपना अलग अलग परिभाषा दे रहा है और मैं अपनी ओर से एक अलग परिभाषा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी समाजशास्त्री वहाँ पे बन जाइएगा और जोड़ के सबका कॉम्बिनेशन देके आप उसका आंसर कीजिएगा सब्जेक्टिव में। ठीक है, नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भाषा से हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि समाजशास्त्र जो बना है, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क से बना है और धीरे धीरे ये वर्क जो है ये वर्ड शब्द लैटिन भाषा दोस्तों, जिसको हिंदी में ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश में ग्रीक लैंग्वेज, हिंदी में ग्रीक भाषा। ठीक है, इंग्लिश में लैटिन लैंग्वेज और हिंदी में ग्रीक भाषा बोलते हैं। इसी भाषा से उत्पन्न हुआ है, जो कि जनरली ये भाषा आपका यूनान में बोला जाता था, यूनान। ठीक है, जो कभी विश्व प्रसिद्ध था, रहा करता था, आज नहीं है यूनान विश्व प्रसिद्ध। अगला है, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है दोस्तों। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, तो एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है, एक प्रकार का सोशल साइंस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, भारतवर्ष में समाजशास्त्र के औपचारिक विकास का वर्ष कौन सा माना जाता है। ठीक है, तो भारतवर्ष में जो समाजशास्त्र का विकास हुआ सबसे ज़्यादा, वह 1919 ईस्वी में हुआ था, 1990 में। ठीक है, उस टाइम पे हमारे भारत में बहुत सारा कांड भी हो रहा था, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, उसी समय समाजशास्त्र भी हमारे भारत में पनप रहा था। देखिए दोस्तों, समाजशास्त्र आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आगे चलकर, फ्यूचर इसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अगर आप अच्छे से वर्क करेंगे तो किसी भी एनजीओ में आपको काम मिल सकता है तुरंतली। ठीक है, अगला है, समाजशास्त्रियों ने यह कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। ठीक है, क्या बोला कि समाजशास्त्री ने, बहुत सारे समाजशास्त्री ने बोला है, उनमें से सबसे ज़्यादा प्रमुख नाम किनका है वो बताना है। ठीक है, कि किस समाजशास्त्री ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। ठीक है, सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन 2 का मेन नाम आता है, R.M. मकीवर और आपका चार्ल्स पेज। ठीक है, R.M. मकीवर, इसको कहीं कहीं पे मैकीवर भी बोला जाता है,
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा, समाजशास्त्र का जन्म एक स्वतंत्र विषय के रूप में निम्नलिखित रूप से किस देश से हुआ? ठीक है, तो समाजशास्त्र का दोस्तों एक स्वतंत्र विषय के रूप में फ्रांस में मिला। ठीक है, यानी कि फ्रांस में इसका बहुत ही तीव्र गति से डेवलप हुआ। और भारत में तो बता दिया 1919 ईस्वी में जन्मा। उससे पहले समाजशास्त्र यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था खास। ठीक है, यहाँ पे राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, यही सब चलता था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, समाजशास्त्र में सर्वाधिक व्यवहृत मतलब हम लोग शॉर्ट में बोले ना कि बहुत बड़ा। ठीक है, व्यवहृत विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो समाजशास्त्र में जो ये विधि है, व्यवहृत विधि, यह है दोस्तों एक अनुसंधात्मक एक एवं विवरणात्मक विधि। मतलब कि एक प्रकार से रिसर्च का टॉपिक है। ठीक है, अनुसंधान, खोज, रिसर्च। ठीक है, और विवरणात्मक का विधि है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का एक ऐसा विज्ञान, समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसका संबंध सामाजिक समूहों का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? न सामाजिक समूहों का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन? सामाजिक समूहों का अध्ययन करना है। ठीक है, यह विचार किस समाजशास्त्री ने दिया, ये बताना है। तो आपको इसका आंसर करना है, राइट आंसर जॉनसन ने। ठीक है, H.M. जॉनसन ने इसका राइट आंसर किया कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक समूहों का अध्ययन है। मैंने बताया ना कि बहुत सारे समाजशास्त्री अपने अपने परिभाषा सबको अलग अलग बताता है, इसलिए आप खुद बताइएगा कि सभी समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं में मतभेद पाया गया है, सब कोई अलग अलग बताता है। ठीक है, और इसलिए सबका जोड़ के मैं अपने से इसका आंसर कर रहा हूँ। अगर आपको सब्जेक्टिव में पूछे कोई कि समाजशास्त्र क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, समुदाय को परिभाषित करने वाला सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? दोस्तों समुदाय को परिभाषित यानी कि कम्युनिटी को डिफाइन करने वाला सबसे आधारभूत या आवश्यक तत्व है समान संस्कृति। ठीक है, क्या है? समान संस्कृति। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। टोटल आपके 23 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। समुदाय के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो दोस्तों किसी भी समुदाय के जो सबसे आवश्यक तत्व होते हैं, सामुदायिक भावना होती है। ठीक है, दूसरा है होता है व्यक्तियों का समूह, तीसरा होता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, और चौथा क्या? तो चौथा बोलेंगे इनमें से सभी। इन सभी का ज़रूरत है हमारे समुदाय के लिए। ठीक है, नहीं तो कोई समुदाय होगा ही नहीं इसके बिना। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक भावना का अंग नहीं है? देखिए, विभेदीकरण जो है सामुदायिक भावना का एक अंग नहीं है। बाकी आपका हम की भावना, ठीक है, ये इसका अंग है। दायित्व निर्वाह की भावना, ये भी इसका अंग है। परस्पर निर्भरता की भावना, ये भी इसका अंग है। लेकिन विभेद करना मतलब एक तरह से छुआछूत वाली भेद भेदभाव वाली भावना हो जाती है, जो समाजशास्त्र इसको मान्यता नहीं देता है। ठीक है, सामुदायिक भावना में नहीं रखा जाता है। आगे देख लेते हैं। और हम सब में भी जितनी भी जलनशीलता, जेलसी होती है, इन सब को दूर करके विनम्रता, करुणा, इन सब गुणों को अपने अंदर विकसित करना चाहिए। ठीक है, अगला है गांव, नगर, प्रांत एवं राष्ट्र किसके उदाहरण हैं? दोस्तों गांव, ठीक है, नगर और प्रांत, ये सभी किसके उदाहरण हैं? समुदाय के उदाहरण हैं। गांव छोटा समुदाय हो गया, नगर यानी कि शहर बड़ा समुदाय हो गया, प्रांत यानी कि आपका राज्य, ये उससे बड़ा समुदाय हो गया, राष्ट्र एक बहुत बड़ा समुदाय हो गया, और सबसे बड़ा समुदाय क्या है? पूरा विश्व। ठीक है, ये भी एक प्रकार का समुदाय है, वैश्विक समुदाय है यह। अगला है, हम समिति के सदस्य होते हैं, ठीक, संस्था के नहीं। हम किसी समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है आपका, दो समाजशास्त्रियों ने ऐसा बोला। पहला है चार्ल्स और दूसरा है R.A. मकीवर ने। ठीक है, तो मकीवर और चार्ल्स ने बोला, चार्ल्स पेज ने, कि आदमी जो है ना समिति का सदस्य होता है, संस्था का नहीं। अब बोलिएगा समिति और संस्था में क्या अंतर है भाई? तो देखिए, समिति जो है एक पार्ट है और संस्था एक बहुत बड़ा शरीर है, ये समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे हम समिति नहीं कहेंगे? ठीक है, अब देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, रांची गोल्फ क्लब यह समिति है?
बिल्कुल समिति है जी, ठीक है, क्योंकि क्लब में एक गोल्फ क्लब भी है और यह एक समिति है। नेक्स्ट है विद्यार्थी संघ, ये भी एक समिति है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का समूह होता है समिति में। श्रमिक संगठन, ये भी एक समिति है। खेल के मैदान में दर्शकगण, ये लोग कोई समिति नहीं है, हाँ, लेकिन वहीं पे रहता है खेल के मैदान में उसके सदस्य, खिलाड़ियों का सदस्य, तो ये भी एक समूह हो जाता, लेकिन यहाँ पे दर्शक बोला है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में निम्नलिखित में से किस तत्व का योगदान नहीं होता है। दोस्तों, सामाजिक संस्था होता है, ठीक है, बहुत सारे एनजीओ होते हैं, सामाजिक संस्थाएं होती हैं, उनके निर्माण में जब बनता है तो कौन सा तत्व जो है उसका योगदान नहीं होता है। स्कूल का दोस्तों योगदान नहीं होता है। देखिए, प्रथाओं एवं जनरीतियों का योगदान होता है, नियम कानून होते हैं बहुत सारे किसी भी संस्था में, सामाजिक अनुमोदन होता है, ठीक है, स्कूल नहीं होता है। स्कूल आपका शैक्षणिक संस्थान है एक। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर की समूह से हमारा तात्पर्य। समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है जो आपस में सामाजिक संबंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। समूह से हमारा क्या तात्पर्य है, मतलब क्या है समूह, मतलब कि व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह या ऐसा भीड़ या ऐसा समूह जो आपस में सामाजिक संबंध द्वारा जुड़े होते हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? यह एक प्रसिद्ध दो समाजशास्त्रियों ने ऐसा बोला और इनका नाम बार बार आता है, वही मैकीवर और चार्ल्स पेज। अभी आप लोग समाजशास्त्र पढ़ते पढ़ते इन सब का नाम याद हो जाएगा। अगला है हमारा प्राथमिक समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया, ठीक है। तो प्राथमिक समूह की अवधारणा सर्वप्रथम C.H. कूली ने दिया, ठीक है। एक मूवी आया था कूली, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, ठीक है। चलिए, अमिताभ बच्चन, देखें मूवी, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या है कि परिवार के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किनका होना आवश्यक है। अरे शादी का होना आवश्यक है, मजाक कर रहा हूँ, शादी होना आवश्यक तो है ये है, लेकिन सबसे ज़रूरी है क्या है, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, ठीक है, परिवार के निर्माण के लिए। वही बात है, मेन बात घूम फिर के आ गया मेन टॉपिक पे। चलिए, सब आप लोग लगभग 18 के हो ही चुके होंगे और आप में से कई 18 के बड़े होंगे, कोई 18 से छोटे होंगे, लेकिन 1-2 साल के अंदर सब पहुंच जाइएगा, सब आप लोग समझदार बन जाइएगा, ठीक है। और अपने अंदर थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी लाइएगा, परिपक्वता लाइएगा, समझदारी लाइएगा। कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग ग्रेजुएट में आ चुके हैं, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। 1-2 साल 5 साल के बाद आप लोग फैमिली संभालिएगा, पूरा परिवार संभालना होगा। अगला है परिवार के विकास के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। तो परिवार के विकास के पीछे सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण अगर बोला जाए, ठीक है, तो क्या है। देखिए दोस्तों, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं बल्कि बहुत सारे रीजन है, जिसमें से प्रजनन यानी कि आपका संतान उत्पत्ति करना, सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक है, उनकी सेफ्टी रखना, फिर है आर्थिक आवश्यकताएं, जैसे कि आपका खाना हो गया, रहना हो गया, वस्त्र हो गया, ठीक है, फलना ढिमका बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, आर्थिक आवश्यकताएं। फिर आपका उपयुक्त सभी, इसमें और भी आ जाएगा आपका, ठीक है, जिसमें कि आपका शिक्षा आ जाएगा, उसको भी एक जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे कुछ ही आते हैं क्योंकि 4 ऑप्शन देना होता है तो उसमें से पूछ देगा। शिक्षा भी आएगा, ठीक है, संस्कृति भी आएगा, रीति रिवाज, बहुत सारे हैं दोस्तों। ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार आते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कोई भी आपको आदमी भी पूछ सकता है कहीं पर भी कि क्या कर रहा है भाई, न सोशियोलॉजी है। चलिए बताइए, तो सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है, यानी कि समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तब आप लोग तुरंत बताइएगा, ऑगस्ट कामटे को। दोस्तों, इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सेमेस्टर 8 तक के सभी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड सिलेबस दिए जाते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।